हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज के हम लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस अब कर रहे हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 2 and B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है जो डिवाइड्स है, A P Q R B। ये मैंने पॉइंट्स शो करा हुआ है। यहाँ पे A और B पॉइंट तो है, लेकिन उसमें अदर पॉइंट्स भी मेरे पास कितने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स भी है। मतलब 4 पॉइंट जो होंगे वो इक्वल रहेंगे। ओके, यानी कि एक लाइन है मेरे पास ए और बी की, समझना। ए लाइन है ए एंड बी, जिस पर ए है मेरे पास -2 2 और बी है आखिरी मेरे पास 2 और 8। ओके, यहाँ पर मेरे पास जो डिवाइड हुआ है, जो डिवाइड्स कर रहे हैं, वो 4 पार्ट में मुझे क्या हुआ है? इक्वल पार्ट्स मिला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक करा तो ये स्पेस ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ उतनी स्पेस लिए जितनी स्पेस मुझे बोली गई है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, देखो 4 डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू जो सारी पॉइंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे बताना पड़ेगी। चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिखा लेट P x1 y1। देखो जो मेरा P रहेगा वो x1 y1 डिनोट करेगा, Q मेरा बेटा x2 y2 करेगा, R मेरा रहेगा वो x3 y3 डिनोट करेगा। ओके, तो डिवाइड ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी इक्वल पार्ट्स किसके? यहाँ पे पी क्यू आर के, है ना। मैंने यहाँ पे जितने भी मिड पॉइंट है, जैसे मान के चलो ये पी किस पे मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट किसका है, तो हमने वो तक लिख चुके हैं। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो क्यू पॉइंट होगा मेरा, ये क्यू पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट इसका। ये क्यू पॉइंट मेरा किसका है? मिड पॉइंट। इसके किस सेंटर का है ये बताइए? ये ए बी का है ना, ए बी का क्यू है, तो क्यू मेरा क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो चुका ना, है ना। उसी प्रकार दूसरा मेरा कौन सा? P इज द मिड पॉइंट ए क्यू। अब P की बारी है, तो P मेरा मिड पॉइंट रहेगा। ये किसका रहेगा? P बताइए? A और Q का होगा ना, ये Q का होगा, तो A Q लिख दिया। फिर R इज द मिड पॉइंट किसका होगा? ये क्यू बी का। जो R रहेगा वो मिड पॉइंट किसका रहेगा बताइए? Q और B का रहेगा, नहीं रहेगा? तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, सभी वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट कर दी है कि यहाँ पे Q इज द मिड पॉइंट, ये इसका रहेगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम आगे यहाँ पे Q की वैल्यू लगाते हैं। सबसे पहले मैंने Q दिखा था मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, तो Q की बात हम करते हैं, क्योंकि Q वैल्यू हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास जब भी मैं सेंटर पॉइंट लूँगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ था कि मिड पॉइंट की बात हो जाती है, या डायमीटर की बात हो जाती है, या सेंटर पॉइंट की बात होती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ओके, तो x1 y1 मेरे पास ये रहे। ए और बी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी के सेंटर का पॉइंट है ना मेरे पास Q। सिर्फ मैंने अभी ई की इसकी बात करी बेटा, ये यहां से लेके यहां तक। ओके, है ना। तो यहां पर मेरे पास जो रहेगा वो क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट ए बी की। तो ए बी जो है मेरे पास, देखिए यहाँ पे ए बी की सेंटर पॉइंट की बात हो रही है, तो ए बी के ही पॉइंट में लूंगा ना, तो ए के पॉइंट ये रहे, बी के पॉइंट ये रहे, तो x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। ओके, तो यहाँ x1 y1 की वैल्यू बताइए। x1 कितना मेरे पास? -2 है, प्लस है, x2 कितना है? 2 है, /2 ये रहा। y1 कितना मेरे पास? 2 है, प्लस है, y2 कितना है? 8 है, /2 ये रहा। ओके, तो Q की वैल्यू कितनी जाएगी? ये हो जाएगा मेरे पास 0/2, ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 5 जा 10 और ये तो 0, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0 और 5। Q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0 और 5 आ गई है। Q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है? 0 और
5 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली बेटा, क्योंकि ये वैल्यू मेरी निकली थी Q इज द मिड पॉइंट ए बी की से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो वैल्यू निकली है Q की, वो निकली है इससे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के सारे पार्ट्स मैंने लिए, ए बी के मैंने x1 x2 उठाया हुआ है, वो किसके लिए, ये Q पॉइंट के लिए, तो Q की वैल्यू निकल गई। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया नेक्स्ट में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सर ये कैसे किया, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा था ना मैंने, अभी अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक को सॉल्यूशन करा। अब P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू करेंगे, ए क्यू करेंगे ना, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो A और Q की वैल्यू बताओ मुझे, तो A की वैल्यू मेरे पास ये रही, देखो आप, A की वैल्यू रही -2 2 और Q की वैल्यू मेरे पास ये रही, बोलिए 0 और 5, हाँ या ना। तो मेरे पास ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा मेरे पास में y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। होगा कि नहीं होगा? ओके, तो मैं फार्मूले में पुट कर देता हूँ वापस से ये वाला फार्मूला मेरा, तो कौन सा कहलाएगा, ये किसके लिए होगा, P के लिए होगा। तो P के लिए होगा तो वो रखो x1 + x2, एक ही बार रख चुका हूँ, अब इसको बार बार थोड़ी ना रख रहे अपन, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x1 + x2 है, तो -2 + का 0/2, ये हो जाएगा 2 + का 5/2, होगा बेटा। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी P के लिए, वो आ जाएगी -2/2, ये हो जाएगा 7/2, यानी कि दोनों कैंसिल, कितना बच जाएगा 1, तो P की वैल्यू आ जाएगी -1 और 7/2। ओके, -1 7/2, ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई, P की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, बताइए। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। ओके, तो QB की वैल्यू चाहिए, तो बताइए Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, Q की वैल्यू सर ये रही 0 और 5, एंड B की वैल्यू बताइए, तो B की वैल्यू कितनी मेरे पास, ये रही 2 और 8, हाँ या ना, आ गया समझ में। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू रखूँगा वापस से, तो किसके लिए रखाएगी, अपने पास R के लिए रखाएगी, R की वैल्यू है ना ये, तो R के लिए फिर वही x1 x2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 + x2 कितना होता है 0 + 2/2, ये हो जाएगा y1 + y2, यानी कि 5 + का 8/2। ठीक है बेटा, यहाँ पे यही फार्मूला लगा ना, ये वाला फार्मूला मैं बार बार लगाऊंगा तो वो उससे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R की वैल्यू = 2/2, ये हो जाएगा 13/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 13/2 आ चुकी है। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई है, R इक्वल तीनों वैल्यू आ चुकी है। तो पहली वैल्यू मेरे पास देखिए Q की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 0 और 5, P की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है यहाँ पे -1 और 7/2, देन R की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 13/2 आ चुकी है सारी वैल्यूज। ओके, तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा यहीं पे। तो ये सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे बताना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 100% आता है, आप इसे मिस ना करें। ओके, और प्रैक्टिस करें। ठीक, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, ट्यूटर केबिन। थैंक यू।